ये जो एक विजन डॉक्यूमेंट आपने अभी प्रेजेंट किया है, जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने हमारे सामने रखा है, तकरीबन सारे मुद्दे उसमें उन्होंने कोशिश की है बात करने की, गरीबी हटाने की, महंगाई की। उन्होंने ये कहा है कि हम इस तरह इस मुल्क को, हिंदुस्तान को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। पर सर, मैं समझती हूँ कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान का सर जम्मू कश्मीर है। आप नक्शे को देख लीजिए, अगर सिर में दर्द होगा तो कैसे तरक्की होगी, कैसे आप आगे चलेंगे। जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जम्मू आए थे, उन्होंने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर, जो वाजपेयी जी ने कहा था, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पासवान जी, उन्होंने भी जिक्र किया कि उसका समाधान इंसानियत के दायरे में करेंगे। पर अनफॉर्चुनेटली इस सारे फसाने में हमारे दर्द का कहीं जिक्र नहीं है, जिसका मुझे बड़ा अफसोस है। जम्मू कश्मीर एक ऐसी वाहिद रियासत है, मुझे नहीं मालूम कितने लोग जानते हैं, एक सिंगल मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट जिसने टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करके इस मुल्क के साथ अपना नाता जोड़ा। आप पूरी दुनिया फतह कर लीजिए, आप हर चीज़ कर लीजिए, पर जम्मू कश्मीर पॉलिटिकली हर प्राइम मिनिस्टर के लिए, इस देश के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिछले 60 साल से जवाहरलाल नेहरू से लेके आज तक हर प्राइम मिनिस्टर का चैलेंज रहा है जम्मू कश्मीर। और बदकिस्मती है कि एक ऐसी स्टेट है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान, जो दोनों मुल्क बट गए, वी आर द विक्टिम्स। हमारी वजह से आपकी दुश्मनियां नहीं है, बट हम उसका बाई प्रोडक्ट है, हम सह रहे हैं, हमारा खून बह रहा है और साथ साथ मुल्क का भी खून बह रहा है। जम्मू कश्मीर का इश्यू हमने अमेंडमेंट दिया, मुझे नहीं मालूम, गलती से हमने लिखा था इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसको बताया गया इश्यूज। हम क्यों, व्हाई डू वी शाय अवे? पूरे दुनिया में वो कौन सा फोरम है जहां जम्मू कश्मीर को डिस्कस नहीं किया जाता है? वो कौन सी जगह है जहां हमारे सीनियर लीडर वहां जाके डिफेंड नहीं करते हैं? अरे यहाँ डिस्कस करो, ये हमारा आंगन है, हमारा घर है, इस फोरम में डिस्कस करो। तकलीफ क्या है जम्मू कश्मीर के लोगों को? पूरे दुनिया में वो कौन सा फोरम है जहां जम्मू कश्मीर को डिस्कस नहीं किया जाता है? वो कौन सी जगह है जहां हमारे सीनियर लीडर वहां जाके डिफेंड नहीं करते हैं? अरे यहाँ डिस्कस करो, ये हमारा आंगन है, हमारा घर है, इस फोरम में डिस्कस करो। तकलीफ क्या है जम्मू कश्मीर के लोगों को? आप बार बार कहते हैं जम्मू कश्मीर हमारा अंग है, इट इज द कोर ऑफ इंडियन नेशनहुड, बट व्हाई डू वी शाय in discussing this core of Indian nationhood here on the floor of this house? जम्मू कश्मीर के लोगों की तकलीफ मैं बताऊंगी। विश्वास कीजिए, जम्मू कश्मीर के लोगों पे बहुत अच्छे लोग हैं। मेरे जम्मू के लोग, कश्मीर में खून खराबा हुआ तो उन्होंने न सिर्फ कश्मीरी पंडित बल्कि हम मुसलमानों को भी गले लगाया, अपना पानी बिजली हमारे साथ बांटा। और मेरे कश्मीर के लोगों का क्या कहना, हमने क्या दिया उनको? 3 साल मुफ्ती साहब की सरकार रही, कांग्रेस के साथ हमारा अलायंस रहा, हमने थोड़ी सी सख्ती कम की, हमने क्रैकडाउन ख़त्म किए, हमने पोटा ख़त्म किया, SMS सर्विस चालू की, पकड़ दकड़ ख़त्म की, थोड़ा सा उनको डिग्निटी दे दी कि वो मस्जिद में जाएं, नमाज पढ़े। उनको याद है सर अटल बिहारी वाजपेयी का कश्मीर आना, उनको याद है अटल जी का वो कहना, मैं इंसानियत के दायरे में आपकी समस्या का समाधान करूंगा, मैं पाकिस्तान से दोस्ती करूंगा। पाकिस्तान से दोस्ती आपको हमारे लिए नहीं करनी है, बल्कि इसलिए करनी है कि ताकि हम भी चैन से रहें, वो भी चैन से रहें। इस मुल्क की प्रॉस्पेरिटी, सार्क कंट्रीज के कोऑपरेशन, सेंट्रल एशिया का रास्ता जम्मू कश्मीर से गुजरता है। लेट्स मेक जम्मू कश्मीर अ मॉडल फॉर सार्क कोऑपरेशन। अगर हमने करेंसी इस्तेमाल करनी है, लेट्स टेस्ट इट विद इन द जम्मू कश्मीर। जब मैं कहती हूँ, मैं उस कश्मीर की भी बात करती हूँ जो उनके पास है। जब मैं कॉपरेशन की बात करती हूँ तो मैं उसकी बात करती हूँ। अरे हमारे रास्ते जोड़िए, हमें दुनिया से मिलाइए। आपको ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बहुत मुझे अच्छा लगा, आपके इसमें जिक्र है एक्सट्रीमिज्म जीरो टॉलरेंस, टेररिज्म जीरो टॉलरेंस, राइट्स जीरो टॉलरेंस, क्राइम जीरो टॉलरेंस। इसमें एक ह्यूमन राइट्स का भी ऐड कर दीजिए। क्या आप जानते नहीं कि क्या क्या होता है? हम फौज को बुरा नहीं मानते हैं, कहीं कहीं ब्लैक शिप होते हैं। आर्मी ने, फोर्सेस ने अपना रोल किया, इतना अच्छा रोल किया कि एक सिचुएशन बनाई, आज हम यहाँ पर इलेक्शन लड़ते हैं। मगर आप खुद ही देखिए, आप कहते हैं शौचालय बनाइए, टॉयलेट बनाइए, हमारी बच्चियों को तकलीफ होती है घर से निकलने के। सोचिए सर, बाग में जाना है, ऑर्चर्ड में जाना है, क्यारी में जाना है, मेरी बहन मेरी बेटी जाती है, कहीं ना कहीं आर्मी का कैंप है, कहीं ना कहीं CRPF का कैंप है। क्या हम अपने लोगों का ट्रस्ट डेफिसिट दूर कर सकते? क्या कैन दिस हाउस
कैन दिस गवर्नमेंट, क्या आप हम जम्मू कश्मीर के लोगों पे भरोसा करेंगे? क्या आप इतना यकीन कर सकते हैं कि अब हम अपने जम्मू कश्मीर की रखवाली वहाँ की पुलिस, वहाँ के लोग करेंगे, वो मिलिटेंसी को बढ़ने नहीं देंगे, उसको बढ़ावा नहीं देंगे? ट्रस्ट की बात है। आर यू रेडी? क्योंकि हम भी उसी कॉन्स्टिट्यूशन के कसम खाते हैं जिसकी आप खाते हैं। जितनी फिक्र आपको है उतनी फिक्र हमें भी है, मगर टू बी प्रो कश्मीरी डज नॉट मीन वी आर एंटी इंडिया। मगर जहां पर हमारे लोगों के हुकूक की बात होगी उसकी हम बात करेंगे। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ नहीं है, आपका 56 इंच का सीना है, क्या जम्मू कश्मीर के लिए इतनी जगह है उसमें? क्या यहाँ आप कभी एक सेशन बुलाएंगे जिसमें हम इशू ऑफ जम्मू कश्मीर एंड इश्यूज ऑफ जम्मू कश्मीर डिस्कस करें? क्या बुरी बात है? आपकी होम मिनिस्ट्री, आपका एक विभाग है जो सिक्योरिटी डील करता है जम्मू कश्मीर के, क्या जम्मू कश्मीर को हमेशा सिक्योरिटी एंगल से देखना है? एक मिनिस्ट्री बनाइए जो सिर्फ जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, हम किस तरह एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें उसकी बात करें। सर, मैं पंडितों की रिटर्न की बात करें, मुझे नहीं लगता आप क्या जानते हैं पंडितों के बारे में, मुझे पूछिए। मैं पली बड़ी लिखी पढ़ी उन्हीं से हूँ। मैं जब घर में रूठती थी तो मेरे पंडितों के मेरी फ्रेंड्स ही वहाँ रहते थे। मेरे फादर जब कांग्रेस में थे, बड़े मखनलाल फोतेदार, प्यारेलाल हंडू, डीपी दर वगैरह, हम सब इनकी गोद में खेले, हमें मालूम है कश्मीरी पंडित क्या है। कश्मीर डजंट मीन मुस्लिम्स, कश्मीरत मीन्स कश्मीरी पंडित, कश्मीरी सिख, कश्मीरी मुस्लिम, इवन कश्मीरी जो लद्दाख के लोग रहते हैं, बोध, वी आर ऑल कश्मीरीज। तो जब वो वापस आएंगे हमसे ज्यादा खुशी नहीं, क्योंकि वो गए खजाना लेके गए, इल्म का खजाना लेके गए, जो एजुकेशन था सारा वो करते थे, वो सब कुछ लेके चले गए, तो हम उसको वेलकम करते हैं। हमको हिस्सों में मत बांटिए। जब आप बात करते हैं जम्मू कश्मीर की तो सब जम्मू कश्मीर के लोगों की बात कीजिए, डायलॉग की बात कीजिए, पीस प्रोसेस की बात कीजिए, जम्मू कश्मीर को यहाँ टेबल पे रख के उसको डिस्कस करने की बात कीजिए।